नमस्कार। लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा राजता। आज हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प जजमेंट्स जो आपके कानूनी ज्ञान को और भी बेहतर बनाएंगे। इन मामलों में आप जानेंगे कि अपील करने के लिए क्या पैसे जमा करना अनिवार्य है, क्या सरकार जमीन अधिग्रहण में मुआवजे को लेकर भेदभाव कर सकती है और इंश्योरेंस कंपनी कितने समय में अपना पैसा वापस मांग सकती है। तो अंत तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके सहयोग से ही हमें आप तक सही कानूनी जानकारी पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। पहला केस, अपील में देरी और पैसे जमा करने की शर्त। केस का नाम श्री राजेंद्र सिंह ठाकुर व अन्य बनाम श्री धमिंदर कुमार चादा। केस नंबर CMPMO नंबर 42 ऑफ 2022, जज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अजय मोहन गोयल। इस मामले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एक मनी डिक्री यानी पैसे की अदायगी का आदेश हुआ था। उन्होंने इस आदेश के खिलाफ अपील की, लेकिन अपील करने में उनसे देरी हो गई। जब उन्होंने देरी को माफ करने के लिए आवेदन दिया तो अपीलीय अदालत ने कहा कि आपकी देरी तभी माफ होगी जब आप डिक्री की आधी रकम जमा करेंगे। याचिकाकर्ता यह रकम जमा नहीं कर पाए, जिसके चलते उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। इसी आदेश के खिलाफ वे हाई कोर्ट आए। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इस केस में मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या कोई अदालत अपील में हुई देरी को माफ करने के लिए डिक्री की रकम का कुछ हिस्सा जमा करने जैसी शर्त लगा सकती है। हाई कोर्ट ने इस पर एक बहुत ही स्पष्ट और महत्वपूर्ण व्यवस्था दी। कोर्ट ने कहा कि अपीलीय अदालत का यह आदेश कि पहले पैसे जमा करो फिर देरी माफ होगी, कानून की नज़र में बिल्कुल गलत और परवर्स है। कानूनी बिंदु एक, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 96 के तहत किसी भी व्यक्ति को मनी डिक्री के खिलाफ अपील करने का कानूनी अधिकार है और इसके लिए उसे डिक्री की कोई भी रकम जमा करने की आवश्यकता नहीं है। कानूनी बिंदु दो, हाँ, अगर अपील करने वाला व्यक्ति पैसे जमा नहीं करता तो डिक्री होल्डर यानी जिसके पक्ष में फैसला हुआ है वह उस पैसे की वसूली के लिए एग्जीक्यूशन की कार्यवाही शुरू कर सकता है। लेकिन सिर्फ इस वजह से अदालत अपील सुनने से मना नहीं कर सकती या ऐसी कोई शर्त नहीं लगा सकती। कानूनी बिंदु तीन, लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 5 के तहत देरी माफ करने के लिए अदालत उचित हर्जाना कॉस्ट्स लगा सकती है, लेकिन डिक्री की रकम जमा करने जैसी शर्त लगाना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हाई कोर्ट ने अपीलीय अदालत के दोनों आदेशों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं द्वारा अपील में हुई देरी को 15,000 रुपये के हर्जाने के साथ माफ कर दिया और आदेश दिया कि उनकी अपील को सुना जाए और उसका फैसला मेरिट के आधार पर किया जाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आ रही होगी। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। दूसरा केस, जमीन अधिग्रहण और समान मुआवजे का अधिकार। केस का नाम विश्वनाथ शर्मा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश व अन्य। केस नंबर CWP नंबर 9800 48 ऑफ 2023, जज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अजय मोहन गोयल। यह मामला जमीन अधिग्रहण में समान मुआवजे के सिद्धांत से जुद्धा है। सरकार ने रोहद्दू में स्टेडियम बनाने के लिए याचिकाकर्ताओं सहित कई लोगों की जमीन का अधिग्रहण किया। कुछ अन्य जमीन मालिकों ने मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी विवाद किया और उन्हें 2016 में बढ़ा हुआ मुआवजा मिला। जब इन याचिकाकर्ताओं ने उसी आधार पर बढ़े हुए मुआवजे की मांग की तो कलेक्टर ने यह कहते हुए उनका आवेदन खारिज कर दिया कि वे उन जमीन मालिकों के सहमालिक को ओवंस नहीं थे जो सुप्रीम कोर्ट गए थे। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इस केस में मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या सरकार एक ही नोटिफिकेशन के तहत ली गई जमीन के लिए कुछ लोगों को अधिक और कुछ को कम मुआवजा दे सकती है। हाई कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को बिल्कुल गलत और भेदभावपूर्ण माना। कानूनी बिंदु एक, संविधान के आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि जब जमीन एक ही नोटिफिकेशन और एक ही मकसद के लिए अधिग्रहित की जाती है तो सभी जमीन मालिकों को एक समान मुआवजा मिलना चाहिए।
कानूनी बिंदु 2। कोर्ट ने साफ किया कि मुआवजे का आधार सहमालिक होना नहीं, बल्कि एक ही नोटिफिकेशन के तहत जमीन का अधिग्रहण होना है। कानूनी बिंदु 3, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का सेक्शन 28A इसी न्याय और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मकसद है कि उन लोगों को भी उचित मुआवजा मिले जो किसी कारण से अदालत नहीं जा पाए। कोर्ट ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के नरेंद्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस का भी जिक्र किया। हाई कोर्ट ने कलेक्टर के आदेश को मनमाना और गैर कानूनी बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं को भी वही बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अन्य जमीन मालिकों को दिया गया था। लीगल पॉइंट का मकसद है कानून को आप तक सरल भाषा में पहुंचाना। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। तीसरा और चौथा केस, इंश्योरेंस कंपनी की रिकवरी और समय सीमा का सिद्धांत। अब हम एक जैसे दो मामलों पर नज़र डालेंगे जो यह बताते हैं कि कानून में समय का कितना महत्व है। केस का विवरण। पहला मामला। केस का नाम दत्ताराम व अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। केस नंबर CMPMO नंबर 669/2023। जज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अजय मोहन गोल। एक मोटर एक्सीडेंट के मामले में हाई कोर्ट ने 27 मई 2005 को पे एंड रिकवर का आदेश दिया। इसका मतलब था कि इंश्योरेंस कंपनी पहले पीड़ित को मुआवजा देगी और फिर वह रकम गादी के मालिक से वसूल करेगी। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने यह वसूली की कार्यवाही एग्जीक्यूशन 12 साल से भी अधिक समय के बाद 14 दिसंबर 2017 को शुरू की। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने इस कार्यवाही को अनुमति दे दी, जिसके खिलाफ गाड़ी के मालिक हाई कोर्ट पहुंचे। केस का विवरण। दूसरा मामला। केस का नाम दत्ताराम व अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। केस नंबर CMPMO नंबर 622/2023। जज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अजय मोहन गोयल। दोस्तों, यह केस भी बिल्कुल पिछले केस जैसा ही है, जिसमें वही पार्टीज शामिल हैं और कानूनी सवाल भी वही है। इसमें भी हाई कोर्ट ने 27 मई 2005 को इंश्योरेंस कंपनी को पे एंड रिकवर का अधिकार दिया था, लेकिन कंपनी ने रिकवरी के लिए केस 12 साल के बाद 16 नवंबर 2017 में फाइल किया। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दीज बोथ केसेस। दोनों मामलों में एक ही कानूनी सवाल था। पे एंड रिकवर के आदेश के तहत पैसा वसूलने की समय सीमा क्या है। हाई कोर्ट ने दोनों ही मामलों में एक स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया। कानूनी बिंदु 1, किसी भी जजमेंट, डिक्री या अवार्ड को एग्जीक्यूट करने यानी लागू करवाने की समय सीमा 12 साल होती है। यह नियम इंश्योरेंस कंपनी द्वारा की जाने वाली पे एंड रिकवर की कार्यवाही पर भी समान रूप से लागू होता है। कानूनी बिंदु 2, इंश्योरेंस कंपनी ने यह दलील दी कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 174 के तहत रिकवरी के लिए कोई समय सीमा नहीं है। हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। कानूनी बिंदु 3, कोर्ट ने समझाया कि सेक्शन 174 सिर्फ रिकवरी का तरीका बताता है, यानी जमीन के लगान की तरह वसूली, लेकिन यह कार्यवाही शुरू करने की 12 साल की समय सीमा को नहीं हटाता। कंपनी को 12 साल के भीतर ही अदालत आना था। चूंकि इंश्योरेंस कंपनी ने दोनों ही मामलों में 12 साल की समय सीमा समाप्त होने के बाद वसूली की कार्यवाही शुरू की थी, हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेशों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने यह माना कि कंपनी की एग्जीक्यूशन पिटीशंस टाइम बार्ड थीं, यानी समय सीमा से बाहर थीं और इसलिए वे अपना पैसा वसूलने का अधिकार खो चुकी थीं। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण कानूनी मामले। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कानून की नज़र में न्याय के साथ साथ समय का भी बहुत महत्व है। कानूनी जानकारी के लिए देखते रहिए लीगल पॉइंट। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।